शिवरात्रि गई, होली भी आ रही है। समय इतना तेज़ी से भाग रहा है। और अभी जो हम ये ट्रिप करके आए हैं, ग्रुप्स में डाले भी हैं, जो जो हम लोग शेयर कर रहे थे, ऐसा लगा कि हम होली खेल के आ गए। स्पिरिचुअल होली तो खेल के ही आ गए। इतने अलग अलग जगह गए, इतने घरों में गए हैं। ऐसा लगा कि वहाँ गए होली खेलने के लिए। और हर कोई इतना एक एंथुजियाज्म से हमको ग्रीट कर रहा था, जिसमें हमको कोई नहीं जानता। वहाँ बाला के थ्रू वो लोग जान रहे हैं हमको। और फर्स्ट डे आज यहाँ बर्थडे केक कट हुआ है। वहाँ फर्स्ट डे से हम लोग डेली कोई ना कोई का बर्थडे केक वहाँ कट कर रहे हैं। कभी कोई के बेटे का बर्थडे है, तो कभी कोई नेक्स्ट डे है तो मेरी बेटी का बर्थडे है। तो ऐसा लगा कि बर्थडे भी कोइंसाइड हुआ कि सबका उनका एक स्पिरिचुअल जन्म हो जाए। तो बर्थडे सेलिब्रेशंस भी वहाँ चल रहे थे। और वहाँ का जो एक माहौल था, वहाँ एक लाइफ बहुत पीसफुल लगी। हिमाचल जैसे फर्स्ट टाइम इतना क्लोजली हम हिल स्टेशन जाते हैं, घूमते हैं, साइट सीइंग कर लेते हैं और आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, फर्स्ट डे जो सेशन था रहन में, वहाँ पे बाला ने बताया कि एवरी वीक सत्संग होता है, एवरी वीक भजन भक्ति। और भजन होता है तो वो लोग का टाइम पास वही है, क्योंकि और कुछ नहीं है। यहाँ तो हमारे पास सिटीज़ में कहीं ना कहीं कुछ अपॉइंटमेंट्स है, कभी कहीं जाना है तो कोई का पार्टी है तो कहीं कुछ, इतनी बिजी लाइफ चलती है। वहाँ उनको गांव में उनके रोज के कामों के अलावा ये सत्संग ही एक मौका मिलता है पार्टी करने का। तो मस्त भजन गा रहे थे, ढोलक वो सब जो रहता है ना, चिमटा टाइप जो बजाते हैं, और फुल वॉल्यूम में। इतना अच्छा लग रहा था कि उनकी वो मस्ती देख के कि ये लोग कितना एक अच्छा रास्ता चुने हैं। नहीं तो डिप्रेस हो जाओ गांव में, क्या करें, ये लाइफ ऐसी है, बच्चे तो सब पढ़ने चले गए, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बड़े लोग हैं वो वहीं हैं, और वो इस तरीके से अपना लाइफ एक मोल्ड कर लिए हैं कि हमको सत्संग करना है, भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, और हमको ये जो लाइफ मिली है इसमें आगे बढ़ना है। वो हम उनका खजाना, यहाँ सिटी में रह के हम हमारा मॉनेटरी खजाना बढ़ाते हैं, वहाँ वो लोग गांव में अपना स्पिरिचुअल खजाना बढ़ा रहे हैं सत्संग और भक्ति के द्वारा। और इतने अच्छे लोग, सिंपल, ऐसा लगता है कि वहाँ दिखावा है ही नहीं। ये तू मैं या एक राग द्वेष कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सिंपल, ऐसे बोलते हैं ना कि एक चालूपना, वो भी नहीं था वहाँ के लोगों में, एकदम सिंप्लिसिटी में। और बाला ने जो क्रिएट किया है हम लोग का इम्प्रेशन इतना अच्छा था कि सब लोग रेडी थे हमारे लिए, वेट कर रहे थे ज्ञान सुनने के लिए। और बाला ने अपना घर अभी जो गांव में उसने अपना रेनोवेट किया, जो उसने बोल रही है कैसे टाइम जाता है नहीं मालूम, और हर जगह वो पूरे सेइंग्स कोट्स लगा दिए। तो ऐसा लगा कि हम आश्रम में आए हैं क्या। अपना ये आश्रम बेटर है पूर्णानंद आश्रम से भी, इतना अच्छा लोकेशन। और छोटी छोटी गलियाँ, गांव है तो गलियाँ छोटी छोटी है। तो हम इनोवा में गए थे, तो बोले आपकी गाड़ी उतनी दूर तक नहीं जा सकती, आपको उतर के चलना पड़ेगा। तो चल के गए। एक और जगह गए थे नेक्स्ट डे, नागरोटा भगवान, जहाँ एक गुरुजी है, उनके भी एक अच्छी फॉलोइंग है। तो वहाँ भी वो तो जैसे गुरुजी को देख के कि कितना इंतज़ार था, रोने लग गए, गले मिल रहे हैं, सिर रख के बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अरे हम कब पहचाने, हम कब मिले। लेकिन बाला से, सुरभि से, इन लोग से इंटरेक्शन करके उनकी जो एक भावना बन गई थी, वो भी गृहस्थ हमारे जैसे, एक बेटी है छोटी सी 2 साल की, और उनकी फॉलोइंग हमारे लिए 4 बजे से वेट कर रही थी। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, तो 10-15 मिनट ही मिला उन लोग को। 5:45 हम लोग उनके हॉल में गए जहाँ सब लोग बैठे थे। तो 15 मिनट में फिर थोड़ी लेडीज़ जाने लग गए। तो वो गुरुजी कहते हैं वहाँ वाले कि इनको है ना बस पकड़ना है, ये लोग दूर दूर के गाँव से आए हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसा लगा कि सत्संग के लिए लोग एफर्ट्स इतना डाल रहे हैं कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं कि टाइम मिले हमको, गुरु का सानिध्य मिले। और यंगस्टर्स तो इतने भरे हैं उनके पास, 15-20। और जो भजन गाए वहाँ सेम ज्ञानदीप के जैसे दिखती हुई एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। इतने अच्छे भजन, इतनी अच्छी आवाज़।
और ऐसा लगा कि हाँ, वहाँ भी उन्होंने उनके गुरु का एक मूर्ति है स्थापित, उसकी आरती कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी एक अजीब चीज़ हुई। जैसे उनके गांव गए तो वहाँ भी हमको कहा गया अब ये इनोवा आगे नहीं जा सकती है, आपको छोटी गाड़ी से लेके जाएंगे। और छोटी गाड़ी वहाँ एल्टो बहुत फेमस है, एल्टो गाड़ी, लॉर्ड एल्टो, क्या लॉर्ड एल्टो, क्योंकि वो एल्टो ही एक ऐसी गाड़ी है कि कहीं भी पहुँचा सकती है आपको। और इतनी छोटी गलियाँ वो गांव की, आधे लोग तो ये लोग पैदल गए, वो लोग 5 मिनट में पहुंच गए। हमको क्योंकि गाड़ी से लेके जा रहे थे, छोटे छोटे गलियां, मोड़, ऐसा लग रहा था कितना एक बैलेंस चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी थी गलियां कि कहीं भी न इधर गिर जाए न उधर गिर जाए। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जैसे इनोवा गाड़ी हमको बार बार छोड़नी पड़ रही थी छोटी जगह अंदर जाने के लिए, वैसे ही हमको हमारा बड़ापन जो है, ईगो का, हमको छोड़ना पड़ेगा। तभी हम छोटी गाड़ी, छोटी मतलब उस संकीर्ण रास्ते में जाओगे जहाँ वो परमात्मा मिलेगा। तो हमको छोटी गलियों से जाना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, और इतना ध्यान से जाना पड़ता है कि कहीं गिर न जाएं, टकरा न जाएं। तो इतना अच्छा से चला रहा था उनका जो आया था हमको पिकअप करने। हम लोग बोले वाह, तुम तो एक्सपर्ट हो, इतना अच्छा से चला रहे हो गाड़ी। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, वैसी ही थी गलियां एकदम। और बहुत बड़ा गांव था और इतने लोग थे उनके पास, जो एक भावना वहाँ पे सत्संग का, इतना अटेंटिवली सुन रहे थे वो लोग। हम जो भी बात कर रहे हैं, हमको भी नहीं मालूम कि क्या बात करें, हम गांव के लोग हैं, क्या सब्जेक्ट लें, लेकिन जब भी हम कुछ बात करते थे उनको अच्छा लगता था। क्योंकि फाइनली यही समझ में आया कि ह्यूमन नेचर सबका एक ही है, सबके लाइफ में वो ही प्रॉब्लम्स है, अलग अलग रूप में उनके सामने आते हैं। तो गाइडेंस वहाँ, गुरु कल्चर, सत्संग बहुत ही एक अलग लेवल का था। और वहाँ से हम गए धर्मशाला। आप सोचेंगे कि कितने जगह हम जाके आए। डेली 3 या 4 घंटे हम लोग ट्रैवल करते थे, और वो भी पहाड़ी रास्तों पे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचना और वहाँ टॉक करना। धर्मशाला में तो बाला की बेटी ईशानी का फ्लैट है, तो बाला का ही फ्लैट, लेकिन ईशानी रह रही थी, गजब का बनाई है फ्लैट। और गुरुजी वो फ्लैट देखे भी नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के पहले बार बार बोल रहे हैं बाला हम तो तुम्हारे फ्लैट में ही रहेंगे। मैं बोली गुरुजी कभी भी फ्लैट में कोई के नहीं रहते हैं, होटल में रहते हैं, नहीं हम तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे। फाइनली हम रहे होटल में, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ फ्लैट में रह सकते थे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, और इतना अच्छा बना हुआ। और जो टॉक हुआ वहाँ पे नेक्स्ट डे धर्मशाला में, लोग, गुरुजी आपको बताएंगे हैदराबाद में भी ऐसे लोग नहीं आते, इतने क्लास, ऑल डॉक्टर्स, प्रिंसिपल्स, अलग अलग सब्जेक्ट के। और जो वहाँ पे सत्संग चला एक अलग ही लेवल का, जुगलबंदी भी चली थी। एक डॉक्टर था तो वो अपना शेयर कर रहा था, बोला मैं कभी नहीं जाता हूँ सत्संग, आज मैं क्यों आया मुझे नहीं मालूम, मेरी वाइफ बोली एक ही बार चलेंगे क्या, तो मैं बोला नहीं क्या करूँगा जाके, तो वाइफ फोर्स करी, वो भी डॉक्टर है, बोले चलो ना क्या है, ठीक है चलते हैं। तो बोले मैं आया और उसका मुझे फ़ायदा मिला, मुझे आपके ज्ञान से मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो खड़े होके शेयर किया, कई जने आके शेयर किए कि आपके आने से, आपके टॉक से हमको लगा कि हमारे जो जो हम कुछ प्रॉब्लम में थे उसका सल्यूशन हमें मिल गया। तो इतना अच्छा लग रहा था, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग लोगों से मिलना। और वहाँ से ये तो देखो हम खाली एक पार्ट ऑफ हिमाचल, फिर गए मंडी। मोनम को तो आप सब जानते हैं, मोनम के घर गए, वो भी 4-5 घंटे का रास्ता। और वहाँ भी उनका सत्संग चलता है। उनकी मम्मी शेयर कर रही थी कि हम संडे संडे आपका यूट्यूब लगाते हैं, थोड़ा ज्ञान शेयर करते हैं और फिर भजन और कीर्तन करते हैं। तो ऐसा लगा यहाँ भी, क्योंकि गुरुजी को अननोइंगली वो लोग फॉलो कर रहे थे, हमको मोनम के घर जाना पड़ा, गलियों के अंदर चढ़ाई में चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर उसका घर आया। पुराने ज़माने के घर, हॉल अलग, रूम अलग, बाथरूम अलग, लेकिन
ऐसा लगा कि वहाँ भी वो लोग भूखे थे वो सत्संग के लिए। और वहाँ से फिर और 2-3 जने हमारे घर आइए, हमारे घर आए। तो बाकी 2 दिन हम सबके घर जा रहे थे और सत्संग कर रहे थे। मोनम की एक बुआ जिससे हम फर्स्ट टाइम मिले, बाकी 2 से तो आप लोग मिले हुए हो, नवनीत और किरण से आप लोग सब जानते हैं, ऋषिकेश और भी आए हैं, पिरामिड वैली भी आए हैं। एक और बुआ है डिम्पल, वो कभी बोली नहीं कुछ। नवनीत बार बार बोल रही थी गुरुजी को चलो लुधियाना, गुरुजी बोल रहे देखेंगे। वो डिम्पल को कह रहे हैं गुरुजी कल तुम्हारे घर आए क्या? बोली ये क्या हो गया, सामने से कोई पूछ रहा नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं हम तुम्हारे घर चले। बोले हाँ चलो, मेरा घर खुला है, आप लोग आ जाओ। ना हम उसे जानते हैं न पहचानते हैं, ये लोग सब जानते हैं। फिर जब गुरुजी बोले हम चलेंगे तो ये लोग, इनकी बहनें बोल रहे हैं अरे उसका घर बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा, गुरुजी आप एंजॉय करोगे। अरे पहले ही गुरुजी इनवाइट कर लिए खुद के। और 1-1.5 घंटा दूर था उसका घर, पूरा रोड वर्क चल रहा था और अप्रोच रोड उसका घर का है ही नहीं। और 60 डिग्रीज ऐसा एंगल, कच्चा रोड, पूरे वो बड़े बड़े कंकर। तो ये लोग बोले ये इनोवा चढ़ेगा? तो उनके साथ मोनम के फादर थे, चढ़ तो जाएगा, एसी ऑफ करना पड़ेगा। तो वो एसी ऑन, क्योंकि लेटेस्ट गाड़ी, गुरुजी बोले मेरे को लेटेस्ट गाड़ी चाहिए, क्रेस्टा लेके गए थे, वो चढ़ गई। और जब वहाँ हम लोग उतरे उनके घर के पास, फुल फ्लैट लैंड और जो मकान बनाए लेटेस्ट, बोली देखो दुनिया में कहीं भी हम खुश रह सकते हैं, कुछ नहीं है आसपास, 20 घर भी नहीं है वहाँ गांव में, लेकिन जो बनाए हैं घर विद द लेटेस्ट फैसिलिटीज़, हर चीज़, और इतना सुंदर वातावरण। फिर वो शेयर कर रही थी देखो ये राम मटर का झाड़ है, ये पत्ती प्याज का झाड़ है, ये मेथी है, ये कोतमीर है, और कहीं भी बाउंड्रीज नहीं है, कोई दीवार नहीं, कोई गेट नहीं, सब लग लग के हैं। बोलिए तुम्हारे हैं क्या? बोले नहीं ये बाजू वालों के हैं। वो बोलते हैं जब चाहिए तुम तोड़ के ले जाओ। तो बोल रहे चावल भी जो आपको खिलाने वाली हूँ यही के ऑर्गेनिक है। वाह! तो बोल रही हूँ एक लाइफस्टाइल हर जगह हमको ये देखने का मिला कि हाईएस्ट है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि गरीबी है या एक तंगी मार के वो लोग रह रहे हैं, वैसा नहीं है, लेकिन सत्संग करते हुए बेस्ट टू बेस्ट लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए, रिमोट एरियाज़ में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वो लोग ज्ञान शेयर कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो गुरु को दौड़े दौड़े जाना ही पड़ा। बोली इतना ट्रैवलिंग और वो घुमावदार रास्तों में, मैं तो सोची कब ख़त्म होंगे, कैसे होंगे, लेकिन आगे से आगे हम लोग जा गए और बहुत एंजॉय किए। तो ऐसा लगा, वो एक गाना याद आ रहा था, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कभी कभी है छाँव जिंदगी, हर पल यहाँ जी पर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये सब देख के हमने इतना एंजॉय किया, और क्वेश्चन मार्क ये था पिताजी के कारण हम जा पाएंगे या नहीं। जब पिताजी को हमने पूछ लिया था कि हम जाएं या नहीं जाएं, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है, तो एक बार तो बोले नहीं देख ले मेरे उतना ठीक नहीं है ना। फिर 10 मिनट के बाद बोले नहीं तुम लोग जाओ। और हम लोग सोचे जब भी ज़रूरत होगी, अचानक हुआ आ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा होगा वो नहीं हमने सोचा। और ऐसा लगा कि उन्होंने जो ये अभी गाना गाया ना कि कब छाँव होगा कब धूप होगा, बस एंजॉय करते जाओ, लोगों के में खुशियाँ बांटते रहो, सेलिब्रेशन करते जाओ, क्योंकि ये लाइफ एक सेलिब्रेशन है। जो हमको ये लाइफ मिली है, जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था कि हम शिव के अंश हैं, डायनामिज्म है, शिव स्टैटिक है और शक्ति शिवांश, हम लोग एक डायनामिज्म पार्ट है। तो हमको लाइफ एंजॉय करना है, कब क्या समय चेंज हो जाए नहीं मालूम। और अभी जो हम जाके आए अलग अलग जगह, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वहाँ, लेकिन इतनी अच्छे से जी रहे हैं, सत्संग को नहीं छोड़ रहे हैं, भजन को नहीं छोड़ रहे हैं, और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और लाइफ को एज इट इज़ अपनाते जाते हैं। ये लोग भी, जो डिम्पल हम लोग गए थे उसके मोनम के बुआ के घर, बोले मेरा कभी खुद का घर था ही नहीं इतने सालों में, हर बार ट्रांसफर्स, जॉब में थे, तो अब जब खुद का मकान बनाए तो बेस्ट टू बेस्ट। अरे वो जो किचन्स आते हैं ना आजकल, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलर किचन्स, वो था उसके घर में, ओपन किचन, फायर प्लेस, और ये इटालियन मार्बल टाइल्स, इतनी दूर भी हर चीज़ पहुंच गया। रूफ जो था ऐसा टाइप का। बोली वाह, कि हम सोचते नहीं गांव में कैसे पहुंचेगा, कैसे पॉसिबल है, तो ये चीज़ देख के ऐसा लगा कि स्पिरिचुअलिटी भी इतनी ही इजी है अगर हम मन बना लें। और पिताजी से यही सीखे कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और लाइफ एन्जॉय करना है, क्योंकि 92 इयर्स हम उनको ऐसे ही देखते हैं, कभी कुछ नहीं कहना, बस तुमको जो करना है करो, मेरे को जो करना है करूँगा। और हेल्दी लाइफ कैसे जीना वो भी उनसे सीखा है। तो ये जो हमारा जर्नी था, शिवरात्रि से अब होली आ रही है, इतना फास्ट पेस हो गया कि एक इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, फिर पिताजी का, फिर ये इवेंट, अब होली भी आ गई। और आज आपको मालूम है पारसी न्यू ईयर है। वो लोग भी एक अलग ही कल्चर है उनका। उनका जब पढ़ रही थी थोड़ा तो ऐसा लगा, अरे वाह, दे बिलीव ओनली इन नेचर, उनके कोई भगवान नहीं है वैसे, और फायर गॉड है, वाटर एलिमेंट है, और मिरर रखते हैं वो लोग आज के दिन, कि मिरर में हंस के देखो, हंस के देखोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर अच्छा जाएगा। तो बोले हम भी तो यही कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन को अगर फेस करना है तो हंस के फेस करो तो अच्छा से कट जाएगा। और वो लोग जर्मिनेट करते हैं, सीड्स को उगाते हैं कि न्यू लाइफ, स्प्रिंग, क्योंकि मार्च है तो स्प्रिंग, इट्स अ न्यू लाइफ, सो न्यू ईयर शुड बी अ न्यू लाइफ फॉर एवरीवन। तो इट्स सेलिब्रेशन टाइम, होली, मस्ती, आ गई है होली। जहाँ भी हमारा सत्संग होता था, आपको तो पता ही है कि एक बार मैं शुरू हो जाता हूँ तो फिर रुकती नहीं है गाड़ी, और हाईएस्ट पे जाती थी, एकदम अल्टीमेट। और उन लोगों के लिए शायद ये ऐसा पहला ही मौका था कि इस प्रकार का अल्टीमेट ज्ञान एक आधे घंटे के सत्संग में सबको सल्टा दिया, आधे आधे घंटे में। वो सरप्राइज थे सब। और हमको पहले बोला गया था कि ये सब छोटी छोटी जगहें हैं, यहाँ केवल भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ वहाँ पर भजन कीर्तन यही है, भजन गाना, मंदिरों में जाना, सत्संग करना। कई ऐसे भी मिले जो एक प्रोसेशन में भी जाते हैं, भजन करते हुए गांव में घूमते हैं, 2-3 घंटे अलग अलग मंदिर जाते हैं, वहाँ यही कल्चर है। तो हमको पहले बताया गया कि यहाँ पर भक्ति भाव ज़्यादा है, यहाँ ज्ञान यहाँ लोगों को नहीं समझ में आता, या तो आप भक्ति पर ही ज़्यादा बोलिएगा। हमने कहा बोलने को शुरू करेंगे तब तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन बाद में मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं है। और एकदम अल्टीमेट जाती थी, लोग स्पेल बाउंड, मतलब इतने अटेंटिव, इनके सबके आंखें ऐसे रहती थी, अलर्ट एकदम। ऐसे फील हुआ कि कहीं पर भी कोई इंसान हो, ज्ञान अच्छा लगता है उसे, उसकी आत्मा की भूख है, आत्मा की भूख है। शरीर की भूख खाने से पूर्ति हो रही है, गले की प्यास पानी से पूर्ति हो रही है, मन की भूख इच्छाओं की पूर्ति से हो रही है, मन की भूख इच्छाओं की पूर्ति से हो रही है, लेकिन आत्मा की भूख तो केवल और केवल ज्ञान से ही पूर्ति होती है। ये वहाँ देखने को मिला है। जो लोग तैयार नहीं थे इस प्रकार के ज्ञान के लिए, उन्हें भी इतना इतना अच्छा लगा, जो उन्होंने कभी सुना नहीं है, और सुना तो भी इस प्रकार, इतना आसान है क्या, हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, इतना आसान है क्या। किसी ने, एक लेडी ने मुझे एक प्रश्न भी किया था एक सत्संग में कि आपने तो इस जन्म में अपनी यात्रा पूरी कर ली, हमको कितना समय लगेगा। मैंने कहा 1 मिनट लगेगा आपको।
आप तो यहाँ बैठे बैठे ही मुक्त हो सकते हो, मैं आपको कर सकता हूँ अगर आप तैयार हो तो। हमको तो फिर भी 5-7 साल लग गए, आपको नहीं लगेगा। हमारे स्वामी जी ने बहुत साधनाएं की, हमको बहुत कम उन्होंने एसेंस शॉर्ट में दिया, हम उसको और प्रोग्रेसिव कर करके और शॉर्ट में दे पा रहे हैं। लेने के लिए तैयार हो तो अभी मिल जाएगा। रोने लग गए लोग। मतलब ऐसा किसी ने नहीं कहा कि 1 सेकंड में, 1 पल में यहाँ बैठे बैठे आप मुक्त हो सकते हो, यहाँ बैठे बैठे मोक्ष का आनंद ले सकते हो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं साधना करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपकी तैयारी चाहिए। तैयारी नहीं है तो वो मुक्ति और मोक्ष का आनंद नहीं आ पाएगा। अगर तैयार हो तो कुछ भी समय नहीं लगेगा। कोई पूजा, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं, यहीं पर। और एक बंदा मिल गया वहां पर, विशाल, यहां वाला ही विशाल था। ये विशाल पीछा नहीं छोड़ता है। वो 2 दिन तक साथ में रहा, 2 दिन तक पूछता रहा। उसने कहा मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त, पहाड़ों में गया, इतना तप किया, भजन कीर्तन भावना से शिव को ढूंढता रहा, दर्शन भी हुए लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि शक्ति के पूजे, शक्ति की उपासना के बिना शिव नहीं मिलते, तो शक्ति की उपासना करने लग गया। शक्ति की उपासना करता रहा, सालों तक शक्ति की उपासना किया। फिर किसी ने कहा कि इस समय में कृष्ण की उपासना करने से ही प्राप्ति होती है। कृष्ण की उपासना करने लग गया। वो भी दल बदलो, बीआरएस छोड़ा, बीजेपी गया, बीजेपी छोड़ा, कांग्रेस गया। फिर किसी ने कहा बिना राधा की उपासना की कृष्ण नहीं मिलते, राधे राधे करने लग गया। ये सब करते करते हमारे पास पहुंच गया। हमने कहा वो सब कोई नहीं मिलने वाले तुमको, तुम कितना भी ढूंढ लो, न शिव मिलेगा, न शक्ति मिलेगी, न कृष्ण मिलेगा, न राधा मिलेंगे। वो बिजी है अपने, वो तुमको नहीं मिलेंगे, तुमको तो यही मिलेगा, तुमको हम मिलेंगे और हम ही तुमको उन सब के दर्शन तुम्हारे भीतर करा देंगे। जब तक तुम बाहर ढूंढोगे, जब तक दौड़ते रहोगे, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक लागी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिठ्या, वस्तु तोड़ की तोड़। जब तक दौड़ते रहोगे तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि दौड़ने का अर्थ ही है कि वो हमसे दूर है। इंसान जब तक कोई चीज ढूंढ रहा है उसका अर्थ है कि वो उसके पास नहीं है, या उसके पास होते हुए भी उसको एहसास नहीं है कि वो मेरे पास है क्या। 2 चीजें होती है, या तो उसके पास नहीं है, या उसके पास होते हुए भी उसे एहसास नहीं है कि मेरे पास है। मैं कई लोगों को जानता हूं, अरे मेरा चश्मा देखा क्या, मेरा चश्मा देखा क्या। मैंने नहीं देखा। नहीं, देख थोड़ा कहाँ है। मैंने कहा आपके तो लगा हुआ है आंखों पर। कई लोगों के चश्मा लगा हुआ है, चश्मा ढूंढ रहे हैं, है वो चीज एहसास नहीं है। यही हमारे साथ होता है। वो चीज जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो है, एहसास नहीं है। होने या नहीं होने का या कोई अर्थ नहीं है, एहसास है या नहीं है। ये सारा का सारा ये आध्यात्मिक यात्रा केवल उस एहसास करने का है कि वो मेरे पास है। जब वो एहसास हो जाता कि मेरे पास है, तब ये दौड़ना ढूंढना, अच्छा चश्मा ओ यही है क्या, अब कहाँ ढूंढेगा वो। वैसे ही जब पता चल जाएगा कि हो मैं ही हूं क्या, तो ढूंढना बंद हो जाएगा उसका। ये इंडिया हो, छोटा सा गांव हो, हिमाचल हो या अमेरिका हो, या जहां पर भी हो, जहां इंसान है उसे शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता या भूख है। अब वो उस पर चल पाता है, नहीं चल पाता है, उसको मान पाता है, नहीं मान पाता है, इम्प्लीमेंट कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये अलग बात है। लेकिन किसी ने भी नेगेट नहीं किया कि ये आपने जो कहा वो सच नहीं है या सत्य नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा। सबको ऐसे लगा कि इतनी सूक्ष्म बात इतनी सरलता से, इतनी आसानी से कोई कैसे कह सकता है। और अक्सर लोगों को देखा गया कि वो किसी न किसी गुरु को फॉलो करते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं गुरु आए, कहीं ना कहीं वो संत
के समागम में गए, कई आश्रम गए, कईयों ने कई प्रवचन सुने, लेकिन ऐसा कहीं नहीं सुना कि यहीं पर है, तुमको इसी पल मिल जाएगा, कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पाया हुआ है वो पाने की आवश्यकता क्या है, वो तो पाया हुआ ही है। बस वो विश्वास और उसका आभास, ये दो ही चाहिए। कितने लोगों को वहाँ देखे जो कर्म कांड में उलझे हुए हैं, रिचुअलिस्टिक है, क्योंकि जब हमारे पास में शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, कोई उंगली पकड़ करके हमको चलाता नहीं है, डराता नहीं है, विश्वास दिलाता है ये करोगे या नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, तब हम फिर भी कुछ ना कुछ कर्मकांड छोड़ने की हिम्मत करते हैं, अंधविश्वास छोड़ने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि अंधविश्वास को छोड़ने के लिए हमको और किसी पर विश्वास करना पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया कि वो अंधविश्वास में ही फंसे हुए हैं, और उस अंधविश्वास के कारण ही वो कर्म कांड जो रूढ़िवादी जो सदियों से चला आ रहा है वो चलाते जा रहे हैं। वो वैसे ही एक लकीर खींची हुई है, बस उस लकीर पे चलते जा रहे हैं। कोई उस लकीर से हटने की, जैसे चींटी की होती है ना, आप कभी चींटियों को देखिए तो एक लकीर में चलते जाते हैं, वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे आते रहते हैं। बस एक आध चींटी दिखती है कभी कभी कि वो लकीर से हट गई, और जो चींटी लकीर से हट गई वही प्राप्त करती है, लकीर वाले प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमने इस बार सारी ये रूढ़िवादियां, सारे ये कर्मकांड, सारे अंधविश्वासों को तोड़ दिया, जो हमारे पिताजी के शरीर छूटने पर जो अक्सर लोग किया करते, हमने तो कुछ नहीं किया। पिछले हफ्ते ही मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिए, वेडनेसडे, कुछ लोग आए थे यहाँ से। हम 1 बजे ऐसे पता चला वो नहीं है शरीर में, तो हम मेरी सिस्टर्स को बुलाने, हम लोग एक बेंगलोर एक बॉम्बे, उनको मैसेज भेजा, वो बोले पहुँचेंगे लेकिन लेट हो जाएगा, और सब ने कहा कि ये सूर्यास्त के पहले दाह संस्कार करना पड़ता है। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सूर्यास्त के पहले हो सूर्यास्त के बाद में हो, आज करेंगे, उनके लिए वेट भी करेंगे, वो आ भी जाएंगे, वो पहुंच भी गए। अरे सूर्यास्त कहाँ होता है? हमारी आंखों से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसका अर्थ थोड़ी है कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्य तो है, वो तो अरबों खरबों वर्षों से वो है, आगे भी रहेगा। हमारा अस्त हो सकता है, हमारा अस्त होगा, सूर्यास्त नहीं होगा कभी भी। हमने तो सूर्यास्त के बाद भी किया, फिर लोग वो तीसरे दिन उठावना करते हैं, हमने कहा हम कोई उठाना नहीं करेंगे। तो तीसरे दिन तो हम चले गए हिमाचल, तो दूसरे दिन मैंने तो कहा कि वहीं पे शमशान घाट में ही जो करना है वहीं कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। न कोई बैठक होगी, न कोई मिलने आना, न कोई कुछ रोना धोना, कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शोक उसका मनाया जाता है जो नहीं रहता है, जो रहता है, जो है, उसका शोक कैसे मनाया जाएगा? अभी कोई यहाँ बैठा है उसका बोले कि इसका शोक मनाओ, तो कैसे मनाएंगे? हम तो मानते हैं कि वो है, वो जीव है, वो आत्मा है, वो तो कहीं जाती आती नहीं है। शरीर था, शरीर नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मकान है, मकान नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मकान में रहने वाला तो है, मकान छोड़ के चला गया, मकान छोड़ के चला गया, तो शोक किसका मना रहे हो? मकान का या जो मकान में रहता था? मकान का कोई शोक नहीं मनाता है, और जो रहता था वो तो अभी भी है, दूसरे मकान में है, उसका शोक कैसे मनाएंगे? फिर लोग 12 करते हैं, 13 करते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। कोई 12 नहीं, कोई 13 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं। तो कुछ समाज के लोगों ने कहा नहीं थोड़ा तो कर लीजिए। मैंने कहा देखो मैं कोई शोक तो मनाऊंगा नहीं। बोले नहीं ठीक है, शोक सभा नहीं, स्मृति सभा रख लेते हैं। रख लो स्मृति सभा। समाज वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने कहा आपको शोक सभा सूट नहीं करेगा,
स्मृति सभा रख लेते हैं। हाँ, रख लीजिए, स्मृति सभा रख लीजिए। उनकी स्मृति तो हमारे 24 घंटे रहती है, एकदम टोटली जीरो। कोई भी रिचुअल हमने नहीं की। हम तो कोई फूल भी नहीं चुनते। क्या चुनना है फूल? वो सारी सृष्टि में फैला हुआ है, वो तो पंच तत्वों से बना हुआ, पंच तत्वों में लीन हो गया। और जो शरीर में जो शरीरी था वो तो है, वो तो कहीं ना कहीं है, अभी भी है, हमारे मन में है, हृदय में है, यादाश्त में है, वाइब्रेशंस के रूप में है, तरंग रूप से है, उसकी सुगंध रूप से है, उसकी आवाज़ के रूप से है, हर जगह है, कहीं भी नहीं है ऐसा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ नहीं है। जब ये एहसास हो रहा है कि वो है, उसका शोक कैसे मनाया जाएगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। बड़े बड़े संत प्रवचन में मोह शोक छोड़ने की बातें करते हैं। सारे प्रवचन में मोह और शोक को तो छोड़ने की बातें होती है, लेकिन जब उनके ही कुछ परिवार में, घर में कुछ हो जाता है, सबसे पहले शोक वो मनाएंगे। जो प्रवचन देते थे वही शोक मनाएंगे। फिर वो सारे कर्म कांड, रूढ़िवादी तौर तरीका, सारे की सारी चीजें करेंगे। और कोई किसी की मुक्ति के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कोई किसी को मुक्त कर भी नहीं सकता है। जो चला गया वो तो अपने कर्मों से मुक्त होगा। ये जो लोग करते हैं सब डर के मारे करते हैं कि वो भूत प्रेत बनकर न आ जाए। अपने ही परिवार के सदस्य से ये डरते हैं कि वो आकर के नुकसान न पहुंचा जाए। कितनी अज्ञानता है। तुम्हारा परिवार वाला, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे आकर के तुम्हारा नुकसान क्यों करेंगे? वो तुमसे भी प्यार करते थे, तुम जितना उससे प्यार करते हो। कोई रिचुअल नहीं किया तो उसका मतलब थोड़ी है कि नुकसान करेंगे वो। अगर किसी दिन मेरे कपड़ों में उसरी नहीं हुई तो क्या मैं किसी को श्राप दे दूंगा? हाँ, कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। कपड़े की उसरी नहीं हुई, कपड़ा धुल के नहीं आया, खाना टाइम पर नहीं बना, होता है, कुछ लोगों का होता है। तो वैसे लोग ही हैं जो ये सब रूढ़िवादी शोक मनाते हैं। और इतनी शांति मिलती है जब हम इन कर्मकांड में, इन रिचुअल्स में फंसे हुए नहीं होते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है, इतना कनेक्शन फील होता है। हमारे पिताजी को भी ये सब विश्वास नहीं था इन बातों में। उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरा कुछ मत करना। हमने भी कुछ नहीं किया। लोग करते हैं कि या तो समाज क्या कहेगा, उस डर से करते हैं। एक ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा ये डर है कि वो आके क्या करेगा। ये दो डर से ही करते हैं सब। अगर विश्वास दिला दिया जाए कि तुमको समाज कुछ नहीं बोलेगा और वो नहीं आएगा, कोई भी नहीं करेगा कुछ, सब फ्री रहेंगे। ज्ञान से ही आत्मबल मिलता है। ज्ञान ही है, आत्मज्ञान ही है जो आत्मबल देता है। हर कोई आत्मविश्वास की बात करता है। आत्मविश्वास का अर्थ कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने स्वयं की आत्मा पर विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। जब यह विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं और इस शरीर से मैं अलग हूं, ये मन इंद्रियां बुद्धि आदि ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है, मैं आत्मा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर करके संसार को भोगता हूं, संसार में विचरण करता हूं, संसार में व्यवहार करता हूं। इस शरीर के जो कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, इस शरीर के द्वारा उन्हें पूरा करता हूं, परंतु मैं कोई कर्म आदि कुछ नहीं करता। मैं इनसे परे हूं। न मैं पैदा होता हूं, न मैं मरता हूं, न मुझे किसी से कोई राग द्वेष, न किसी से मोह, इसलिए किसी का शोक भी नहीं। जो मोह और शोक की बातें करते हैं वो शोक इसलिए करते हैं कि वो मोह में भी होते हैं। जो सत्संग में साधु सब कहते हैं कि मोह और शोक ये दोनों को छोड़ो, उनसे भी नहीं छूटती है, क्योंकि शरीर से मोह किया जाता है और जब शरीर छूट जाता है तो उसका शोक किया जाता है। मोह और शोक दोनों जुड़वा भाई हैं।
कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी मोह और प्रेम में अंतर क्या है। ये बड़ा एक जटिल प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है, कंफ्यूजन भी है। हमें पता नहीं है कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है। तो मुझे एक बहुत क्लियर एक बात समझ में आती है, शरीर से मोह होता है और आत्मा से प्रेम होता है। जो सोचता है कि मैं शरीर से प्रेम कर रहा हूं, वो शरीर से प्रेम नहीं कर रहा है, वो शरीर से मोह कर रहा है। और जो शरीर के पीछे, शरीर के अंदर, शरीर के भीतर उस चेतन आत्मा को देखता है और उस चेतन आत्मा से ही व्यवहार करता है, उस चेतन आत्मा पर ही उसका ध्यान रहता है। दिखाई देने के लिए शरीर से बातचीत कर रहा है, शरीर से व्यवहार कर रहा है, शरीर को खिला रहा है, उससे कुछ ले रहा है, उसको दे रहा है, लेकिन ध्यान उस आत्मा पर है, तब वो उससे प्रेम कर रहा है, तब वो मोह नहीं कर रहा है। और जब प्रेम करता है, क्योंकि सारा जीवन ध्यान उस आत्मा और चेतना पे था, शरीर पर नहीं था। शरीर तो शरीर को सुख दे रहा था, परंतु आत्मा आत्मा को सुख दे रही थी। तो जब शरीर नहीं भी रहा, तभी भी उसको आत्मा से आत्मा का सुख प्राप्त होता रहता है और आत्मा से आत्मा को सुख देता रहता है। दोनों का कनेक्शन आत्मा से आत्मा का था। तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर है या नहीं है? वो चेतना तो है, ये चेतना भी है, वो चेतना भी है, और चेतना से चेतना का प्यार, ये रियल सही प्यार, अनकंडीशनल लव जिसे कहा जाता है, वो तभी संभव है जब हम शरीर के पीछे उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना को देखते हैं और उसी पर हमारा ध्यान रहता है। तब हमारा व्यवहार भी उत्तम हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि योगे कर्म कौशलम, भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि तुम हर पल सामने वाले की चेतना पर ध्यान देते हुए उससे व्यवहार करो। तो आत्मा से आत्मा का जब योग रहेगा, आत्मा से परमात्मा का जब योग बना रहेगा, तब तुम्हारे कर्मों में स्वतः ही कौशलता आ जाएगी। तब तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि इससे कैसे बात करूं, इसको क्या कहूं, इससे क्या एक्सपेक्टेशन करूं, इसको क्या दूं, यह आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह स्वतः ही समझ में आ जाएगा जब आत्मा से आत्मा का योग होता है, जब आत्मा से परमात्मा का योग बना हुआ रहता है, तो कर्मों में कौशलता, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है। अभी तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कैसे डील करें, कैसे बात करें, सामने वाला नाराज हो जाएगा, कैसे खुश करें, कैसे खुश रहें। ये सारा का सारा खेल जब तक शरीर भाव में होंगे, जब तक इंटेलेक्ट के चक्रव्यूह में फंसे हुए रहेंगे, जब तक मन को ही सब कुछ मानेंगे, जब तक अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करेंगे, जब तक दूसरों की बुद्धि के अनुसार हम व्यवहार करेंगे, तब तक ही हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मुझे तो धर्मशाला में 2-3 ऐसे साइकियाट्रिस्ट भी मिल गए थे। उन्होंने जब कहा साइकियाट्रिस्ट हैं, आपसे मिलना है, मैं समझ गया इनकी प्रॉब्लम क्या है। लोगों को काउंसलिंग करते करते, लोगों की तकलीफें दूर करते करते, लोगों के दुख दूर करते करते स्वयं दुखी हो जाते हैं। मुझे पता था कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेकर के आप दुखी हो रहे हो। बोले हाँ, यही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा जब तक आप माइंड के बियॉन्ड नहीं जाओगे, जब तक इस बुद्धि के परे नहीं जाओगे, तब तक बुद्धि के स्तर तक ही रहोगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। हम लोगों से व्यवहार करते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं, कोई हमें हमारी प्रॉब्लम सुनाता है, प्रॉब्लम सुना करके वो चला जाता है और उसकी प्रॉब्लम भूत बनकर हमारे मन में बस जाती है। हम सोचते रहते हैं उसके प्रॉब्लम के बारे में, वो बेचारे के साथ इतना हुआ, ऐसा हुआ, सही में उसने बहुत बुरा किया, इसने बुरा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ में, कितना दुखी है। अगले दिन मिलता है, मस्त घूम रहा है, हंस रहा है, तो उसको बोलते हैं अरे तुम्हारे साथ सही में बहुत बुरा। बोले क्या बुरा हुआ?
नहीं वो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अरे तुम्ही ने तो कल कहा था। लोग अपना दुखड़ा सुना करके फ्री हो जाते हैं, हम उनका दुखड़ा लेकर के दुखी होते हैं। ये बड़ा चक्कर है, ये चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर चलता रहता है। फिर ये दुखड़ा लेकर के हम और किसी को सुनाते हैं, हम थोड़े फ्री होते हैं, वो दुखड़ा के चक्कर में वो फंस जाता है। ये संसार की माया। उसी में एक साइकियाट्रिस्ट, एक लेडी मिली थी, उसने कहा मैं थोड़ा एक अच्छा टेक्निक फॉलो करती हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर मैं शाम को जब घर जाती हूँ तो मैं सारे प्रॉब्लम यहाँ मेरे रूम में छोड़ के जाती हूँ उनके, तो मैं फ्री जाती हूँ। मैंने कहा ये भी आप गलत करते हो, अगले दिन आते हो तो फिर प्रॉब्लम आपको जकड़ लेते हैं। आप ये तिजोरी में बंद करके क्यों जाते हो? तो उसने बोला कि हाँ ये तो सच है, मैं अगले दिन आती हूँ तो फिर मेरा दिमाग घूमता है सारे लोगों के प्रॉब्लम्स। मैंने कहा अरे प्रॉब्लम ये लॉकर है क्या, कोई ज्वेलरी है क्या लोगों की प्रॉब्लम? तो बोली क्या करूं? मैंने कहा अरे स्पेस में छोड़ो, कितना शौक है लोगों को प्रॉब्लम को भी लॉकर में लॉक करके, मतलब वो रूम में रख के, रूम से बाहर जाके दरवाजा बंद करके ताला लगा करके चाबी जेब में रख के जाते हैं कि कहीं ये प्रॉब्लम्स भाग न जाए। क्या शौक है पता नहीं। हम तो कल हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो हम भूल ही गए कि कहीं घूम के आए क्या, किससे मिले क्या मिले। तो कुछ आज बोलना था तो हमको रिकलेक्ट करना पड़ रहा है कि हाँ यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, इससे मिले, इससे मिले। वो रेहान गए, रेहान से नागरोटा गए तो रेहान गए क्या भूल गए, नागरोटा से धर्मशाला गए तो नागरोटा, नागरोटा क्या है, धर्मशाला मंडी गए तो मंडी में धर्मशाला को भूल गए। क्या करना है साथ में लेकर के, जा करके अच्छी चीजें लेके जा। सबको ये लगता है कि गुरुजी अच्छी बातें तो साथ में रखनी चाहिए ना, हमको बोलते हैं लोग, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स, अच्छी बातें हैं। हम कहते हैं कि अगर अच्छी बातें रखने की प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ में फ्री अटैचमेंट, दुख की बातें भी साथ में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके साथ में अच्छी बात हुई उसके साथ में कहीं ना कहीं दुख की भी तो हुई होगी। तो वो तो ईमेल भेजते ना विद अटैचमेंट, तो फ्री अटैचमेंट के साथ जाएगा। ये दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। मुझे कुछ याद रखना ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है, कल का भी भूल गया, कल का छोड़ो, अभी स्नैक्स में क्या था सोचना पड़ता है। वो तो मालपाने जी तो हम बोल देते हैं थोड़ा याद रखे कि समोसा खाया था, अच्छा था, नहीं तो अगली बार पता नहीं वो देंगे नहीं देंगे। जब तक ये माइंड क्लीन स्लेट नहीं रहेगा, मतलब एक आदत डालनी पड़ेगी कि क्लीन स्लेट रहे। पहले स्कूल में ऐसे अच्छे टीचर्स ऐसे होते थे, कुछ लिखते थे, डस्टर रहता था, वो उठाया मिटा दिया, कुछ लिखा वहां पर फिर डस्टर से मिटा दिया, क्लीन स्लेट। और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते थे तो पहली टीचर क्लीन उसको करके दूसरे क्लास के टीचर के लिए वो रेडी था। हमको हमारे स्वामी जी ने कहा, हमने कहा स्वामी जी को, हम किसी का प्रवचन नहीं सुने, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी आध्यात्मिकता होती क्या है वो हम जाने नहीं, कभी किसी का वीडियो नहीं देखे। बोले यही तो एडवांटेज था हमारे साथ में तुम्हारा, यू केम एज ए क्लीन स्लेट, आई कुड राइट वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट। बोले सारे लोग जो हमारे पास आते हैं उनके इतना लिखा हुआ होता है कि मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लिखूं, और फिर थोड़ी जगह मिल भी जाए, लिख भी दूं, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि किसने कहाँ लिखा, किसने कहाँ लिखा, स्वामी जी कहाँ लिखा, उन्होंने कहाँ लिखा, इन्होंने कहाँ लिखा, वो पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि सारा भरा हुआ है। एक गुरु के पास में एक शिष्य था, बहुत दिमाग वाला, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तेज तर्रार। अपने पास कोई है क्या? तो एक बार एक कोई आए गुरु के पास में, गुरु से बातें की, शिष्य से बातें की, शिष्य एकदम गुरु के बराबर की बातें कर रहा था, गुरु से भी आगे की बातें कर रहा था शिष्य। जहाँ गुरु खत्म करते थे वहाँ शिष्य आगे की बात करता था। तो जो गुरु के पास आए, बोले आपके शिष्य तो बड़े बहुत पहुँचे हुए हैं।
बोले यही तो प्रॉब्लम है। बोले इतना इंटेलेक्ट, इतना सब जानकार, बोले सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है, जो कुछ नहीं जानता, माइंड ब्लैंक, बेवकूफ, मूर्ख, कुछ याद नहीं रहता है, वो बेस्ट शिष्य होता है। सबसे अच्छा शिष्य वही होता है। जितना जानकार, जितना इंटेलेक्ट, जितना शास्त्र, जितना वीडियोस, हमारे रिक्की भाई, गुरुजी आज वो वीडियो देखा, आज इनका वीडियो देखा, उन्होंने ये कहा, इसने ये कहा, ओशो ने वो कहा। नहीं, वो तो अच्छा लगता है, हम लोग डिस्कस करते हैं, तो अब उससे निकाल करके उसको अगली लेवल पे बिठाना पड़ता है। लेकिन हमको तो सबकी सुनना पड़ता है कि वो गुरु ने क्या कहा, ये गुरु ने क्या कहा, ओशो ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, फिर सबको हटा करके इसको उठाना पड़ता है। एक आदत अगर डाल लेना कि भूलते चले जाएं, भूलते चले जाएं, वो आदत कब बनेगी? वो आदत तब बनेगी जब आपकी दृष्टि आपके आगे आने वाले पल पर होगी। तो हर बार आगे आने वाले पल पर, हर बार आगे आने वाले पल पर, अगले दिन, अगला पल, अगला मोमेंट, अगला घंटा, जब दृष्टि उस पर होगी तो पीछे नहीं जाएगी। जब इस पर नहीं होगी तब माइंड को तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाना है। जब आगे कुछ नहीं है एक्साइटमेंट, तो पीछे ही जाएगा। कल क्या दिन था, बेकार दिन था, उसके साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, परसों भी ऐसा था। आगे एक्साइटमेंट ही नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, कोई उमंग नहीं है उसके लिए, कुछ भी सामने है ही नहीं, सामने कुछ वेट करने की चीज कुछ भी नहीं है। तब माइंड पीछे जाता है, नेचुरली वो पीछे जाता है। इसके लिए हर पल आगे का होना चाहिए, हर पल एक आगे कुछ होगा, आगे एक्साइटमेंट है, अगला पल मजा आएगा। ये जब होगा तो इंसान पिछला पल भूलता जाएगा। न तो प्रेजेंट में खुशी, न आगे के जीवन में कोई एंथुजियाज्म, तब पीछे ही पड़ा रहेगा। जाएगा कहाँ हो? उसको कहीं ना कहीं तो जाना है, माइंड को कहीं ना कहीं जाना है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। फ्यूचर में ले जाओ तो प्रेजेंट भी भूल जाएगा। लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट में रहो, एक्चुअली प्रेजेंट में रहना भी गलत है। प्रेजेंट में भी मत रहो, फ्यूचर में रहो, क्योंकि प्रेजेंट एक लाइन है, आगे फ्यूचर, उसके पीछे पास्ट। तो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में हरदम रहेगा ही रहेगा, वो पीछे भी स्लिप हो सकता है, कई बार पीछे लुढ़क सकता है वो, क्योंकि पीछे स्लोप है, फ्यूचर में चढ़ाव है। हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं तो स्लोप में जाने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो जा सकता है पीछे। प्रेजेंट में भी मत रहो। कई बुक्स आती है, मैंने बहुत बुक्स के टाइटल्स देखे हैं, द जॉय ऑफ प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट भी खतरनाक है। हो सकता है प्रेजेंट में भी सुख नहीं है, प्रेजेंट में भी कई लोगों के दुख है। मतलब वो कहना चाहते हैं ये प्रेजेंट मूवमेंट है। अब इस प्रेजेंट मूवमेंट में भी माइंड तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। फ्यूचर अच्छा है क्योंकि वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। कल्पना है, कल्पना तो हम जैसी चाहिए वैसे कर लो। प्रॉब्लम ये है कि कल्पना हम डायरेक्ट कल्पना वो नहीं करते हैं जो हमें सुख दे, हमारी वो एक प्रॉब्लम है। हम कल्पना भी क्या करते हैं, जो कल हुआ, परसों हुआ, जो दुख पाया उसी को मल्टीप्लाई करके आगे की कल्पना करते हैं, वो वाली नहीं। फ्यूचर का अर्थ एक्साइटमेंट वाली है। ये तो चला गया, फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। अच्छा हो न हो, भाड़ में गया, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अभी गाड़ी में रितु को कहा, कोई जैसे हम कहते हैं भाई नेचर में बदलाव लाना चाहिए, तो यहां पर जैसे किसी को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा आता है, तो मैंने कहा कि हम कहते हैं गुस्सा छोड़ो, गुस्सा कर रहा है, लाइफ में फ्रिक्शन है, लोग बातें नहीं सुन रहे हैं, गुस्सा करने पर भी बातें नहीं सुन रहे हैं।
मैंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि गुस्सा छोड़ने पर भी बातें नहीं सुनेंगे लोग, लोगों में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे नेचर में चेंज करने पर भी लोगों में चेंज नहीं आएगा, हमारे परिवार के सदस्य में चेंज नहीं आएगा, हमारी परिस्थितियां बदलेगी नहीं। मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी है, हमारे व्यवहार में चेंज करने से चांस है कि दूसरे में बदलाव आएगा, लेकिन ये मान लेते हैं कि बदलाव नहीं भी आया या नहीं आएगा। मैंने कहा तभी भी फायदा है, तभी भी फायदा है कि अपन तो अच्छे नेचर वाले हो गए। अपनी नेचर में जब बदलाव लाया, अपना व्यवहार, अपनी सोच में जब बदलाव लाया, मैंने गुस्सा छोड़ा। चलो मेरा काम पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है, गुस्सा तो छूट गया, उसका तो फायदा हो गया मुझे, उसका नुकसान क्या हुआ? मैंने नेचर बदली, लोगों ने अपनी नेचर नहीं बदली, क्या हो गया? मुझे तो फायदा हो गया ना कि मेरी नेचर तो अच्छी वाली हो गई। मैं कम से कम यह मानूंगा कि मैं तो अच्छी नेचर वाला था, हो गया मेरा फायदा। मुझे क्या करना है? मेरा गुस्सा छूट गया, मेरे मोह छूट गए, मेरा कोई राग द्वेष छूट गया लोगों से। चलिए लोग नहीं छोड़ते हैं। मैंने दुश्मनी छोड़ दी, चलो कोई दुश्मनी किया, मैंने दुश्मनी छोड़ दी, मैं तो उससे क्षमा याचना करता हूँ, दिखता है तो अच्छे बात कर लेता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करता है, वो नाराज है, चलो ठीक है, मेरी दुश्मनी छोड़ने से वो दुश्मनी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मेरे दुश्मनी छोड़ने से मैं तो शांत हो गया, मुझे तो उसका फायदा मिल गया, मुझे तो उसका बेनिफिट मिल गया, मुझे तो रात में अच्छी नींद आ जाती है। जो नहीं छोड़ा वो उसकी प्रॉब्लम है, मैंने तो छोड़ दिया। तो कम से कम हमको ये देखना चाहिए कि मुझे अपने लेवल पर जो करना है वो मुझे करना है। लोग उसको अप्रिशिएट करें न करें, लोगों में बदलाव आए न आए, उसकी चिंता न करते हुए अपने आप की पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को रोज निखारना चाहिए, रोज एक अलग लेवल पर ले जाना चाहिए। कल जैसे थे आज न हो, आज जैसे हो कल न हो, ये हमारा एक बेंचमार्क होना चाहिए। तब इंसान भविष्य में रहेगा और एक आगे के लिए देखता रहेगा कि आगे और कुछ अच्छा होगा, आगे और कुछ अच्छा होगा। जब वो आगे की ओर देखेगा तो पीछे स्वतः ही डिलीट होता जाएगा, डस्टर से वो ब्लैक बोर्ड मिटता जाएगा। जीवन जीने का यही तरीका होना चाहिए। मैटर शुड नॉट मैटर। हमको मैटर बहुत मैटर करता है, मैटर शुड नॉट मैटर। ओनली कॉन्शियसनेस शुड मैटर, नॉट द मैटर। जब तक इस मैटर करता रहेगा, जब तक ये मैटर करता रहेगा, जब तक हम बैटर होते रहेंगे। और मैटर में ये शरीर भी आता है, मैटर में शरीर भी आता है, केवल पैसा मकान नहीं है, मैटर में शरीर भी आता है। जब तक शरीर मैटर करेगा हम दुखी सुखी होते रहेंगे, न स्वयं का शरीर न दूसरे का शरीर। डील करना है कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, चेतना टू चेतना, वहीं पे डील करना है। मेरे पिताजी कई सालों से मुझे कहते थे कि देख, मैं जब थोड़ा ओल्ड एज हो जाऊंगा तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि फैमिली में किसी को लगे ही नहीं कि मैं घर में हूं क्या। ही वॉन्टेड टू लिव लाइक ए डेड बॉडी, कि मैं हूं ही नहीं, और वैसे ही रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि मैं हूं लेकिन किसी को फील ना हो कि मैं हूं। कहां फ्रिक्शन होगा, कहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, किससे झगड़ा होगा, किसको गुस्सा करना पड़ेगा जब वो है ही नहीं। उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। उनसे कभी भी हम बात करते थे कोई विषय पर, कभी पॉलिटिक्स हो, कभी फैमिली का हो, या कभी खाने का हो, कभी किसी भी चीज़ का। जैसे अगर थोड़ा लगता था कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट है और बात थोड़ी आगे बढ़ रही है,
तो वो रिट्रैक्ट कर लेते थे, बोलते ठीक है छोड़, तू सही है मैं गलत। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। आगे आर्ग्यूमेंट, हमारी कभी इच्छा होती थी कि आर्ग्यू करें अच्छे से बोलते नहीं, तू सही है मैं गलत हूं, वहीं बात खत्म हो जाती थी। कितने बार देखते थे कि फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का कितना अच्छा तरीका है, आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं, वहीं पे बात को खत्म कर देना चाहिए। बात वहीं रह जाती है, रिलेशनशिप खराब नहीं होता है, मूड खराब नहीं होता है, अननेसेसरली बिटरनेस नहीं आती है। चलो छोड़ो, इस बात को छोड़ो। जहां लगे कि ये बात हम सेम लेवल फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं कर रहे, छोड़ो बात करने की। उनकी कुछ अच्छी बातें थी, 92 ईयर्स की एज आई, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन का अर्थ सेल्फ डिसिप्लिन था। हमारे एक बहुत बड़ा एक लोचा होता है कि डिसिप्लिन का अर्थ है सबके ऊपर डिसिप्लिन थोपना। अक्सर लोग डिसिप्लिन रहने का अर्थ है जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबको डिसिप्लिन में रखना। नहीं, ये गलत है। आप डिसिप्लिन रहिए, बाकी को जो करना है करने दो। हम रात में 12 बजे खाने के लिए जाओ, हम घूमने जाओ, हम टाइमिंग मेंटेन मत करो, उठने का सोने का उनको कोई मतलब नहीं है। कभी उन्होंने नहीं कहा तुम ये मत करो, ये करो, ऐसे करो। कभी भी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कभी भी उन्होंने नहीं कहा तुम लोग बाहर का मत खाया करो, ये करा करो, कभी भी नहीं। उनको अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना था, वो कर लेते थे। बस इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे लंच लेना, इतने बजे डिनर लेना, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना। बाकी लोग जब सोना है सो, जब उठना है उठो, जब खाना है खाओ, जो खाना है खाओ। सेल्फ डिसिप्लिन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दूसरों पे लागू नहीं होना चाहिए, वो दूसरों पे हावी नहीं करना चाहिए। जब हम डिसिप्लिन होकर के दूसरों को डिसिप्लिन करते हैं तो वहां पर इनडिसिप्लिन जागता है, वहां इनडिसिप्लिन जागता है। नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? नहीं उठूंगा जल्दी, क्या कर लोगे? आप देख लो अपने बच्चों के घर में, बहुओं के साथ, अभी पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। रेबल करता है इंसान, तो टाइम पे सोया कर, नहीं सोऊंगा, जल्दी उठाकर नहीं उठूंगा, ये खाया कर नहीं खाऊंगा, वो करा कर नहीं करूंगा, फोन मत देखा कर देखूंगा, टीवी छोड़ दे नहीं छोड़ूंगा। जहां पर डिसिप्लिन इंपोज होता है वहीं पर इनडिसिप्लिन का बीज स्प्राउट होता है। तो कभी भी हमको डिसिप्लिन इंपोज नहीं करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, बाकी जिसको जो करना है करने दीजिए। मैंने मेरे पिताजी के वो स्मृति सभा में कहा था कि हम शोक नहीं मना रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मैंने कहा देहांत का अर्थ है देह का अंत, पिताजी का अंत नहीं हुआ है। देह का अंत है देहांत, पिताजी तो है। पिताजी को क्यों मारते हो? वो तो है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। हम कितने अज्ञानी होते हैं। वो देहांत हो गया, देहांत हो गया मतलब वो परमानेंटली चले गए। देह का अंत हुआ है, कपड़े का अंत हुआ है, शरीर का अंत हुआ है। ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही सुखदायक है, ज्ञान ही दुख से ऊपर उठाने का एक मात्र तरीका है। ज्ञान ही आनंद दे सकता है, ज्ञान स्वास्थ्य दे सकता है, ज्ञान प्रगति दे सकता है, ज्ञान समृद्धि दे सकता है। ज्ञान हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ज्ञान मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान व्यवहार, ज्ञान प्रेम करना सिखा सकता है। इसलिए ज्ञानी बनिए।